व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं। आप सभी के दिमाग के अंदर, जिम और फिटनेस रिलेटेड बंदों के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन है कि जिम कब खुलेगा, हमारे जिम कब खुलेंगे, कब मैं जिम जा पाऊंगा। एक ऐसा क्वेश्चन जिसको मैं आज आपको पूरी डिटेल के अंदर बताऊंगा, सो आपको मालूम होगा कि हमारे जिम्स कब खुलेंगे। जिम्स का नाम सुनकर ही फिटनेस फ्रीक सारे लोगों के लबों पर एक मुस्कुराहट आती है, एक गूज बम्प मिलता है, क्योंकि जिम से जो लोग अटैच हुए हैं मेंटली और फिजिकली, उन लोगों को जिम्स का नाम सुनते ही बहुत अच्छा महसूस होता है। जी हाँ, मुझे मालूम है आपके अंदर होगा कि हमें कब पता चले, कब हम जिम जा पाएं। जी हाँ, आप जैसा ही मैं हूं और मेरे जैसे ही आप हो, मैं भी वेट कर रहा हूं। लेकिन यहां हम थोड़ी फैक्ट की बात करते हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी डिजीज जिससे पूरी दुनिया सफर कर रही है। बहुत कंट्री शट डाउन है, लॉकडाउन है, कुछ खुलने जा रही है, कुछ अभी नहीं खुलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडिया 3 तारीख को पता चलेगा क्या ये लॉकडाउन कितनी देर तक एक्सटेंड होता है, अगर होता है तो। नहीं होता है तो कौन कौन से बिजनेस खुलेंगे। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कब खत्म होगा, लेकिन आज वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं जिम्स कब रीओपन होंगे। जी हां, सो ये है हाई रिस्क बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर आगे बसेस, प्लेन, ट्रेन, स्टेडियम्स, किसी भी तरह की स्पोर्ट्स गेम के जो यहां खेली जाती है क्राउड के अंदर, स्टेडियम, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एकेडमीज, नाइट क्लब्स, बार्स एंड फिटनेस सेंटर। जी हां, ये सारे हाई रिस्क बिजनेस है। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे आते हैं वहां पर। हम यहां पर लिख दूं लार्ज, ये वो जगह है यहां पर काफी भीड़ भाड़ का एरिया है, जहां पर काफी ग्रुप ऑफ पीपल है। अब हाई रिस्क बिजनेस लेट खुलेंगे। देखिए क्यों? क्योंकि इन बिजनेस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग जो है कर पाना बहुत ही टफ है। जैसे मैं बता दूं, यू ऑल नो दैट। जी हां, सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ही मुश्किल है इन एरिया, इन बिजनेस के अंदर। तो चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा है कोरोना वायरस स्प्रेड होने की। अगर यहां पर एक भी बंदा, अगर पॉजिटिव बंदा यहां पर जाता है तो वो पूरी क्राउड को लपेट में ले लेगा। यू अंडरस्टैंड दैट? इसीलिए यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग करनी बहुत ही मुश्किल है। यहां पर सरकार की गाइडलाइंस आएगी जिसको आप फॉलो करेंगे। हमारा क्वेश्चन है फिटनेस सेंटर कब रीओपन होंगे। देखिए, अगर मई फर्स्ट वीक को लॉकडाउन खत्म होता है तो आप 2 से 3 महीने लेकर चलें, 2 to 3 months हो सकता है जुलाई तक खुल जाए। लेकिन यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, क्या ये 2 से 3 महीने पूरी इंडिया? नहीं, हर एक स्टेट का डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट कोरोना वायरस के केसेस का रिजल्ट है, अलग अलग जोन में बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। सो अगर आपकी सिटी, आपका शहर, आपकी स्टेट रेड जोन में है तो आप इतना टाइम अभी लेकर चलो। अगर ग्रीन में है तो हो सकता है बहुत ही जल्दी, हो सकता है कि मई के ही 2-3 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट फिटनेस सेंटर को ओपन करवा दें, क्योंकि यहां पर वहां पर केसेस कम है। आप देखें, गोवा पकड़ लो, आप मिजोरम ले लो, अरुणाचल प्रदेश है, तो वहां पर केसेस ना के बराबर है। लेकिन महाराष्ट्र है, दिल्ली है, गुजरात है, ये जो स्टेट और यूटीज है, ये हाई रिस्क पर है। तो अगर आप वहां पर रहते हैं तो यू नो दैट देयर आर चांसेस ऑफ कोरोना वायरस स्प्रेड इज हाई। तो गवर्नमेंट शायद अभी अलाउ नहीं करेगी। सो 2 से 3 महीने लो, बेस्ड ऑन द जोन्स। मैं बताना चाहता हूं जल्दी से जल्दी 1 महीना, लेट से लेट 3 महीने, और कई जगह तो बहुत और भी बढ़ सकता है। डिपेंड्स अपॉन कि इंडिया का नंबर अगर आज 32,000 लोग पॉजिटिव हैं, तो अगर हम एंड ऑफ मई का प्रोजेक्शन करें तो क्या 60 होगा कि कम होगा कि ज्यादा होगा? दिस इज समथिंग अ डिफरेंट कन्वर्सेशन। सो अगर जिम खुल जाते हैं तब बहुत ही जरूरी चीजें हैं जिसको
जिम मेंबर्स ने फॉलो करना है, जिम मैनेजमेंट ने और इवन जिम ओनर्स ने फॉलो करना है। एक जरूरी है जो हेल्थ गाइडलाइन आएगी उसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं अब डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट टू डू वंस जिम गेट्स रीओपन। जब जिम खुलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको आपने फॉलो करना है। लेकिन आपको ये सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट को बहुत चीजें हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं मालूम जो ओनर्स और मैनेजमेंट को मालूम है। देखिए, आपके जिम के अंदर कितने मेंबर है ये आपको मालूम है। आपके जिम के अंदर सबसे ज्यादा ट्रैफिक कब होता है, सुबह का कौन सा टाइम है, शाम का कौन सा टाइम है, ये आपको मालूम है। हेल्थ डिपार्टमेंट को बिल्कुल नहीं मालूम। आपके जिम के अंदर एज कैटेगरी के वाइज बड़े कितने लोग आते हैं जो 40-50 से ऊपर है, और कितनों को हेल्थ प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और किसी भी तरह की मेडिकेशन के ऊपर है, ये आपको मालूम है। हेल्थ डिपार्टमेंट को बिल्कुल नहीं मालूम। सो आपके जिम का ट्रैफिक, पीक टाइम और मेंबर्स का जिम ओनर्स और मैनेजमेंट को मालूम है। यू गॉट बी वेरी केयरफुल एंड प्रोएक्टिव। यहां पर जिम ओनर्स को बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। कारण मैं बताता हूं कि अगर जिम के अंदर सोशल डिस्टेंस करना, जैसे डिस्टेंसिंग करना बहुत ही मुश्किल है, 6 फीट फॉलो करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने जिम के डंबल को हाथ लगाया तो किसी और ने उसी डंबल को ग्रैब करना है। सो जितने भी डंबल्स है तो कोई भी ग्रैब कर सकता है। बार बार रिपीटेडली डंबल्स आप जब लेअप करते हैं, आपके मशीन पर हाथ लगना, आपके केबल्स पर हाथ लगना, बार्स पर लगना, ट्रेडमिल पर लगना, डंबल्स पर लगना बार बार बहुत ही डेंजर है, क्योंकि यहां पर स्प्रेड फैलने का खतरा है। अगर जिम के अंदर एक भी बंदा खांसी, जुकाम, बुखार कुछ हुआ हो और वो जिम आ गया तो वो सारे बंदों को लपेट में ले लेगा और जिम ओनर को या मैनेजमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर गलती से एक भी केस पॉजिटिव हो गया तो हेल्थ डिपार्टमेंट जिम को सील करेगा, और वो सारे बंदे जो जिम के अंदर आते थे मेंबर, और पिछले 3-4 दिन के अंदर उन सभी के घर के अंदर जाकर हेल्थ डिपार्टमेंट को क्वारंटीन में भेज देगा 14 दिन में। आपको ऑलरेडी मालूम है, तो वो आप सारे सस्पेक्ट में आ गए। यहां पर जिम के ओनर का जो बिजनेस है वो बहुत ही ब्रांड वैल्यू खराब होने का पूरा खतरा होगा। तो यहां पर जिम ओनर और मैनेजमेंट को क्या करना है, आपको वहां पर एक प्लान लेआउट करना पड़ेगा, किस तरह से आप ट्रैफिक को डिवाइड करें, किस तरह से आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को अवेयर करें, अपने मेंबर्स को, कि कब आए, कैसे आए, क्या क्या फॉलो करना है। किस तरह से आपके जिम के अंदर अगर वो बॉडी टेम्परेचर चेक करने वाले आपके इक्विपमेंट है तो आप सभी को चेक कर सकते हैं। किस तरह से आप सोशल डिस्टेंसिंग के जो फ्लायर्स है प्रिंट आउट कर कर बाथरूम में, एंट्री में आप मिरर के ऊपर मशीन के पास लगा सकते हैं, ताकि आप कंटिन्यू इंफॉर्मेशन देते रहें कि किस तरह से आप अवॉइड करना है। सो बेसिकली आपने वो कांटेक्ट होने से अवॉइड करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, वो जरूरी है। और जो जिम मेंबर्स है उनको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है कि जब जिम में आए तो आपको किस तरह से, अगर बीमार हैं तो बिल्कुल जिम ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं। और अगर वहां आप आते हैं किस तरह से आप बार बार क्लीन करें, सैनिटाइजर, टॉवल, ये चीजों पर ध्यान देना है। मैं एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जब सरकार लॉकडाउन खोलेगी और जिम्स खुलेंगे, मैं वहां पर एक प्रॉपर आपको प्रेजेंटेशन दूंगा जिम ओनर्स के लिए, जिम मैनेजमेंट के लिए और जिम मेंबर्स के लिए। सरकार की गाइडलाइन पढ़ने के बाद मैं अपनी तरफ से एक प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा, मैं पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा सरकार की गाइडलाइन पढ़ने के बाद एडिशनल, कि किस तरह से एज अ मेंबर व्हाट वुड आई डू, एज अ जिम ओनर और मैनेजर व्हाट वुड आई डू। सो हो सकता है अगर आपके जिम्स है तो आपको मेरी वो इंफॉर्मेशन मिल पाए, क्योंकि इंडिया के अंदर जिम्स भी 3 तरह के हैं। बहुत छोटे से जिम कस्बे के अंदर या शहर के अंदर भी छोटे से, थोड़े मीडियम साइज जिम, या लग्जरी 5 स्टार जिम जैसे होटल के हैं, होटल के अंदर होते हैं, वैसे बहुत प्राइवेट जिम्स भी हैं। तो हर एक के अंदर मैनेजमेंट अलग है, जगह अलग है, किसी कम है, ज्यादा है, एटसेट्रा। तो इसीलिए ये बहुत ही इंडिविजुअल थिंग है, इसको हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बनाना भी बहुत मुश्किल होगा। सो मैं आई ट्राई टू मेक एज एक, अगर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूं, फिटनेस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूं,
what could be the guideline I can come up with to protect the gym owner business and gym members health. तो ये मैं आपके लिए जल्दी शेयर करूंगा. इसीलिए मैं यहां पर सिंपल एडवाइस करूंगा कि अगले 2 से 3 महीने आप होम वर्कआउट पर ही फोकस करें, घर के अंदर वर्कआउट करें. मैंने अभी होम वर्कआउट रिलीज किया है, उसको फॉलो कर सकते हैं. गूगल पर सर्च करें, उसको फॉलो कर सकते हैं. अदर फिटनेस सेलिब्रिटीज या लोगों ने जो लॉन्च किए हुए प्रोग्राम उनको फॉलो कर सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट, जस्ट डू होम वर्कआउट, दैट्स इवन सेफेस्ट. जिम जाना अभी उतना सेफ नहीं है, विल सी. लेकिन अगर ग्रीन जोन में है तो बहुत हद तक जा सकते हैं. अगर आप रेड में हैं तो यू गोटा बी वेरी केयरफुल. टेक केयर गाइस. गुरुमान आउट.